ये रेशो बताता है कि फर्म के लॉन्ग टर्म डेब्टर्स के लिए कितनी सुरक्षा है, यानी फर्म के पास जितने टोटल एसेट्स हैं उनके मुकाबले लॉन्ग टर्म का राजा कितना है। एसेट्स जितने ज्यादा, डेब्टर्स उतने सुरक्षित। सवाल देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, टोटल डेब्ट्स 8 लाख, इसमें लॉन्ग टर्म और करेंट दोनों शामिल हैं, और करेंट लायबिलिटीज 3 लाख दी गई हैं। हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालना है। तर्क साफ है। सूत्र टोटल एसेट्स को लॉन्ग टर्म डेब्ट से भाग दो, पर ध्यान दो हमें कुल डेब्ट्स में से करेंट लायबिलिटीज घटाकर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है, और टोटल एसेट्स एसेट साइड वो इक्विटी कैपिटल रिजर्व और टोटल डेब्ट्स के जोड़ से मिल जाएंगे, क्योंकि हर डेब्ट और मालिक का पैसा एसेट्स में ही जमा है। पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट, टोटल डेब्ट्स 8 लाख, उसमें से करेंट लायबिलिटीज 3 लाख घटाओ बचा 5 लाख। अब टोटल एसेट्स इक्विटी 6 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख और टोटल डेब्ट्स 8 लाख, तीनों का जोड़ 16 लाख। अब रेशो 16 लाख भाग 5 लाख आया 3.2। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो आया 3.2:1, मतलब फर्म के एसेट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट के 3.5 गुने से ज्यादा हैं। जितना ऊंचा यह रेशो, लॉन्ग टर्म का राजा उतना सुरक्षित क्रेडिटर्स को भरोसा रहता है। और वो धोखा, कई बार विद्यार्थी टोटल डेब्ट्स 8 लाख को सीधे नीचे रख देते हैं। गलत है। सूत्र में लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, इसलिए करेंट लायबिलिटीज 3 लाख घटाना जरूरी है। 8 लाख रखोगे तो रेशो 2 आएगा, जबकि सही है 5 लाख से भाग 3.2। पक्का कर लो। 1 करेंट लायबिलिटीज घटाकर लॉन्ग टर्म डेब्ट 5 लाख, 2 इक्विटी रिजर्व और टोटल डेब्ट्स जोड़कर टोटल एसेट्स 16 लाख, 3 16 लाख भाग 5 लाख बराबर 3.2। इतना साफ। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो समझ आ गया। अगले सवाल में प्रोप्राइटरी रेशो निकालेंगे, जहां शेयर होल्डर्स का पैसा एसेट्स से तुलना होता है। फुल कोर्स हर सवाल कदम से AMPboard.ai पर।